हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज की इस स्पेशल वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जी हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं, कॉलेज टॉपर होते हैं, जो स्टेट टॉपर होते हैं, उनके अंदर वो 7 प्रमुख आदतें, लक्षण, वो कौन कौन से ऐसे लक्षण है जिसकी वजह से वो बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनते, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्यों ना हो, कॉलेज टॉपर क्यों ना हो, स्कूल टॉपर क्यों ना हो, या जी हां हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्टेट टॉपर क्यों ना हो। आज हम इन 7 प्रमुख आदतों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो मे बी आप भी बहुत बढ़िया ढंग से एक टॉपर बन सकते हैं, चाहे वो आप एक डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट टॉपर या अपने कॉलेज में ही टॉपर, अपने स्कूल में ही टॉपर क्यों ना बन सकते। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो टॉपर स्टूडेंट के 7 प्रमुख आदतें कौन कौन सी है जिसको वो रेगुलर, जी हां, जिसको वो रेगुलर फॉलो करते हैं और रेगुलर फॉलो करके वो एक टॉपर बनते हैं। और याद रखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे ढंग से, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड में टॉपर करने वाले छात्र की 7 प्रमुख आदतें जो उन्हें टॉपर बनाती है। आप भी ऐसा ही किया करो, क्या आपसे हो पाएगा? जी हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल कि मैं आपको बता तो दूं, क्या आपसे ये हो पाएगा? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए 7 प्रमुख लक्षण में मैंने यहां पे लिख दिया है कि वो 7 प्रमुख आदतें जो हैं भाई कौन कौन से हैं जो एक व्यक्ति को, जो एक स्टूडेंट को, जी हां, जो एक स्टूडेंट को टॉपर बनाती है। सबसे प्रमुख आदत, सबसे पहला चीज देखिएगा कि आप में और एक टॉपर में वो 7 प्रमुख बातें कौन कौन सी है जो आप नहीं करते हैं और वो टॉपर बच्चा, वो टॉपर स्टूडेंट करता है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बोले तो हम कहेंगे कि जी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका टाइम टेबल। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है, देखिएगा वो जब भी पढ़ेगा तो टाइम टेबल से पढ़ेगा। जो स्टूडेंट, जिनको लगता है, जो स्टूडेंट टाइम टेबल से नहीं पढ़ते हैं वो कभी भी बोर्ड की परीक्षा में या कोई भी एग्जाम में आप टॉपर नहीं बन सकते, चाहे आप एक 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। देखो वो 7 प्रमुख लक्षण, भले ही आपको ये वीडियो बाद में जाकर स्पेशल लगे क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने, ये 7 प्रमुख आदतों के बाद हम आपको एक टिप्स देने वाले हैं कि आप 2 से 3 महीनों में बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम में, बोर्ड में, अगर आप एक स्टेट टॉपर, एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि आप एक टाइम टेबल सुधारिए, एक टाइम टेबल बनाइए। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर हम कितने घंटे पढ़े, जो हमारा टाइम हो तो कितने घंटे पढ़िए? हम कहेंगे कि आप 8 घंटे मैक्सिमम पढ़िए। 6 to 8 आवर अगर आप पढ़ते हैं तो समझिएगा कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई बढ़िया है। तो सबसे प्रमुख लक्षण हम क्या बताएंगे कि बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर वो एक टॉपर की भांति कार्य करना चाहता है तो एक टाइम टेबल बनाए, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई करें। पहला क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा भाई, दूसरा क्या है? जल्दी सोना। कहिएगा क्या बोल रहे हैं सर, ये सब गलत बात मत बोलिए, जल्दी क्यों सोएंगे, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, जल्दी सोना और सवेरे उठना। जी हां, ये एक टॉपर की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ा लक्षण है कि आप जितना जल्दी सोएंगे और जितना सवेरे उठेंगे, आप अपनी पढ़ाई को, आप अपने भविष्य को उतना ही उज्जवल बना रहे हैं। यानी मैं आपको रिकमेंड कर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोना, 2 बजे तक पढ़कर सोना बहुत अच्छी बात है और सुबह लेट तक 9-10 बजे तक सोए रहना सबसे गंदी आदत है। अगर आप इस आदत को पाल रखे हो तो इस आदत को खत्म करिए। कितने बजे सोना चाहिए? अगर हमसे कोई पूछे कि सर कितना बजे सोना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम जो है आप 11 बजे सो जाइए, वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूं, यानी अगर 10:30 भी हो जाए तो और अच्छी बात है। और उठना कितने बजे है? तो हम कहेंगे कि भाई आप सुबह के 4 बजे उठिए, सुबह के 4 बजे उठिए। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं, प्रेफर कर रहा हूं आपको कि फर्स्ट मैंने क्या बोला कि टाइम टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है। कितने घंटे पढ़ने? सर 6 से 8 घंटा बहुत है, मैक्सिमम बोल रहा हूं, 6 से 5 घंटा भी चलेगा। दूसरा का
ये आप मैंने बोला कि जल्दी सोना है और सवेरे उठना है, तो जल्दी कब सोना है सर? जल्दी सोना है सुबह रात में 10 से 10:30, मैक्सिमम आप 11 बजा दीजिए, 11 से प्लस नहीं। कब उठना है सर? सुबह के 4 बजे उठ जाइए। एक बेहतरीन लक्षण है, एक बेहतरीन निशानी है टॉपर स्टूडेंट का। मैंने लगभग में इन 5 सालों में कम से कम 500 टॉपर स्टूडेंट से बात किया, चाहे वो भाई स्कूल का टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है या स्टेट टॉपर हो, ठीक है, अपने अपने कॉलेज का टॉपर हो, सभी से मैंने बात किया है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है। भाई क्या तुम्हारी लक्षण है? कब सोते हो सर? सवेरे सो जाते। कब उठते हो सर? सवेरे उठते। ये सबसे बड़ा लक्षण है। 2 चीज मैंने क्लियर कर दिया। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है। तीसरा जो मैं आपको बात बताने पा रहा हूं, मैंने बोला कि कम पढ़े, सॉरी कम पढ़े। जी हां, मैं इन 7 लक्षणों के बाद आपको एक टिप्स देने वाला हूं, जो टिप्स आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा अगर वो टिप्स जानना है कि राहुल सर क्या हमें रामबाण बताने वाले, रामबाण देखना हो कि भाई क्या रामबाण बताएंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको रामबाण दिख जाएगा। मैंने बोला कि कम पढ़े परंतु रेगुलर। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक दिन पढ़ने बैठे तो 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं और अगले 2-3 दिन तक एकदम पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, फिर 5 दिन बाद पढ़ते हैं, फिर 10 दिन छोड़ देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गंदी निशानी है। टॉपर स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं करते। टॉपर जब भी पढ़ते, जरूरी नहीं है कि मैंने 8 घंटा बोला, 6 घंटा पढ़े, 5 घंटा, 4 घंटा, 3 ही घंटा पढ़े, बट रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला कम पढ़िए, कोई बात नहीं, ज्यादा जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़ना, कम पढ़िए, लेकिन परंतु रेगुलरिटी होनी चाहिए। हर दिन पढ़िए। अरे मानकर चलिए ठीक है, भूख लगी है, आज 10 रोटी खा लिया, क्या 2 दिन तक भूखे रह सकते हैं? मानकर चलो मैं एक दिन में 3 रोटियां खा रहा हूं, मैं एक दिन में 5 रोटियां खा रहा हूं, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। मैं एक दिन में 5 रोटियां खा रहा हूं और आज मुझे कोई 20 रोटियां खिला दे, तो क्या मैं अगले 4 दिन तक भूखा रहूंगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए जब मुझे जो चाहिए, नीड, जो मेरी नीड है, अकॉर्डिंग टू नीड आप कम पढ़िए, कोई बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पे। अगर हमारी बातें अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। तो कम पढ़े, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा, लेकिन रेगुलरिटी इज बेस्ट, ठीक है। रेगुलरिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको प्रीफर किया है कि भाई कम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है। चौथी बात, ठीक है, चौथी बात हमने कहा प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना नोटबुक में पढ़े रहते हैं, गैसिंग में पढ़े रहते हैं, वगैरह वगैरह। नोटबुक भी बढ़िया चीज है, हम अपना खुद का नोटबुक देते हैं बच्चों को हर साल। प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन, मैं अब पूछेगा मुझसे सर कितने साल का? 5 to 10 ईयर्स। अगर 5 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो 10 साल का, पिछले 10 वर्षों का जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, न्यूमेरिकल हो, सभी का आप सॉल्यूशन कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 60 to 70% क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा। यानी मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का एडवाइस देता हूं, आपको एकदम खुल के बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने 6 साल से चीजों को देखा है, चीजों को महसूस किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने, चाहे वो 10th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 10th 12th, मैंने दोनों के लिए वीडियो बनाया। तो मैं आपको एकदम पूरा रिकमेंड कर रहा हूं कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, पिछले 5 वर्ष का। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो 10 वर्ष का, बहुत अच्छी बात है। ये टॉपर की एक सबसे बड़ी निशानी। आप कोई भी स्टूडेंट, अगर आपके कॉलेज का स्टूडेंट है, आपके क्लासमेट में जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट है ना, पूछो उसने 10वीं कैसे पास की, पूछो उसने 11वीं में, वो कहेगा सर जी, या कहेगा माय फ्रेंड मैंने प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन किया था, बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। यानी प्रीवियस ईयर्स को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा दावा है, 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में काफी बदलाव कर सकता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? नाउ अब डिस्कस करते हैं, कितने लक्षण हो गए? 4 लक्षण हो गए, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए जी, अब 5वां हम बोलेंगे कि देखो, एक होता है खुद का लैंग्वेज, ठीक है, खुद का लैंग्वेज, और एक होता है किताबी भाषा। एक चीज आप याद रखिएगा कि सबको पता है, इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि किताबी भाषा यूज करने से नंबर
कम मिलता है और खुद का लैंग्वेज यूज करने से नंबर ज्यादा मिलता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि कभी भी किताबी भाषा को ज्यादा लिखा ना करें। मॉडल सेट जो आपके किताबें आते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्स्ट बुक आती है जो दुकान में मिल रहा है, उसको आप लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसको आप पढ़िए, लेकिन जब उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो अपना लैंग्वेज यूज करिए। तो सर ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब आप अपना खुद का, ठीक है, खुद का नोटबुक बनाएंगे, खुद का नोटबुक बनाएंगे। अगर आपको नोटबुक बनाने में सक्षम है तो मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप खुद से ही बनाया करो, ठीक है। अगर आप नोटबुक बनाने में सक्षम है तो आप खुद से ही बनाया करो, और अगर सक्षम नहीं है तो हमारी टीम बच्चों को हर साल नोटबुक देती है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप एक कॉल एक बार कर लीजिएगा कि सर हमें नोटबुक चाहिए। हाँ, थोड़ी सी फीस टीम लेगी, ऐसा नहीं कि फ्री में देगी, एज ए डेमो देखने के बाद ही आप फीस दीजिएगा जब आपको लगे। और इसके लिए हमने ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर संजीवनी बैच की शुरुआत की है, जिसमें सारे नोटबुक जो हैं वो गेसिंग नोटबुक, ये बैच बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर। और ये इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सातों आदतें आपको इस बैच के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे नोटबुक का भंडार है। संजीवनी बैच ये सभी सब्जेक्ट का एक ही बैच है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी साइंस के बच्चे 10th 12th सबके लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि खुद का लैंग्वेज यूज करिए, किताबी भाषा यूज ना करें। और खुद का लैंग्वेज यूज करने के लिए नोटबुक बनाना पड़ेगा। और अगर आप खुद सक्षम है कि हम नोटबुक बना सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप खुद से सक्षम नहीं है देन यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर। आप व्हाट्सएप कॉल करके डेमो मांग लीजिएगा, मजा आए ना, पसंद आए तभी लेना, वरना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना इसके ऊपर। चलो ठीक है, अब आ जाए 7वें। क्लियर हो गया? छठा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा हमने कहा है कि चैप्टर वाइज पढ़े। जी हां, चैप्टर वाइज, ठीक है। देखिए, जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट? वो अपनी पढ़ाई जो है वो चैप्टर वाइज करते हैं। लेसन 1 से शुरुआत करें हर दिन, लेसन 1 टू लास्ट, ठीक है, या फर्स्ट टू लास्ट कर सकते हैं। मतलब हर दिन आप एक चैप्टर पढ़िए। देखिए, इसके लिए मैं आपको कैसे बताऊं कि सर ये होगा कैसे? 1 डे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्लोगन दे रहा हूं, 1 डे 1 सब्जेक्ट 1 चैप्टर। देखिए, ये स्लोगन है जी हमारा, इसके ऊपर कहा गया 1 डे 1 सब्जेक्ट 1 चैप्टर। मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट कोई पढ़िए और सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए। अरे कितना होगा जी? हर सब्जेक्ट में 15-15 चैप्टर ना, 20-20 चैप्टर, 5-6 सब्जेक्ट, 20 6 120, 30, 3 महीना 3.5 महीना में खत्म। 1 डे 1 सब्जेक्ट 1 चैप्टर, ये स्लोगन जो स्टूडेंट फॉलो कर रहा है एक बार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर हमने 1 डे 1 सब्जेक्ट और 1 चैप्टर का स्लोगन जो है वो पढ़ा था, सुना था, बहुत अच्छा लगा और हम इस चीज को फॉलो करें। 1 डे 1 सब्जेक्ट 1 चैप्टर। ज्यादा दिक्कत हो 1 डे 2 सब्जेक्ट 1 चैप्टर, मतलब 2 सब्जेक्ट के एक चैप्टर, ठीक है। तो मुश्किल से 2 से 2.5 महीने में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एकदम उम्मीद के साथ कहते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस है हमारा लंबा, ठीक है भाई। अब आइए कि सर 7वीं जो सबसे बड़ी बात आप कहने वाले हैं, क्या है वो सबसे बड़ी बात? तो हम कहेंगे कि अभी हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहे थे कि देखो जी 7वां हम आपको टिप्स देंगे। जो एक चीज याद रखना कि 7वां जो टिप्स है वो है कभी भी, एक सेकेंड, ठीक है, कभी भी गलत संगत में नहीं पड़े, ठीक है। क्योंकि आपने सुना है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही, जी हां, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है, और संगत ही सब कुछ करावत है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कभी भी एक वैसे स्टूडेंट के पास ना जाएं, वैसे स्टूडेंट से अपनी दोस्ती ना करें जो गलत सोच वाले हो, जिनका मतलब, जिनका ध्यान पढ़ाई के ऊपर नहीं हो, जो आपसे, ठीक है, आपसे स्ट्रांग है पढ़ने में, आप वैसे स्टूडेंट से अपनी दोस्ती करें। दोस्ती करना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक स्लोगन फिर से बोला कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, संगत ही सब कुछ सिखावत है, और संगत ही सब कुछ करावत है, ठीक है। तो संगत ना करे, बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान दिए। 7वां हमारा टिप्स है, ये
आप टॉपर स्टूडेंट की सबसे बड़ी निशानी है। वो जो है देखिए कभी भी आलतू फालतू लड़कों से बात नहीं करेगा, वो साइड में अकेले रहेगा, ठीक है। जो इंसान जितना कम बोलता है वो उतना खतरनाक है। कहिएगा सर आप तो बहुत बोल रहे हैं, तो आप कितना खतरनाक है? भाई हम तो नॉर्मल सा इंसान है, बिल्कुल शांत रहने वाले, ठीक है। वो अगर यहाँ शांत नहीं रहेगा तो रोजी रोटी चलेगी कहाँ से? तो अब कहिए सर कि अब आप मुझे क्या एडवाइस देंगे कि मैं इन 7 आदतों के लिए क्या करूं? जी, सबसे बड़ी बात देखो, मैं बात एकदम क्लियर बोलता हूं, जस्ट अ सेकेंड, मैं बात आपको क्लियर बोलता हूं कि हमारी टीम ने इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए एक बैच लॉन्च किया है। अभी ये बैच आपको ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर 20 अक्टूबर से मिल जाएगा। 20 अक्टूबर से ये बैच मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस बैच को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डेट है 20 अक्टूबर। बैच का नाम संजीवनी बैच, नाम से लग रहा है संजीवनी बूटी है जी, ठीक है, संजीवनी बैच। ये कितने सब्जेक्ट का है जी? ये अभी फिलहाल 12th के लिए हम 20 अक्टूबर से ला रहे हैं, नवंबर में 10th के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। 12th के लिए सभी सब्जेक्ट जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, सिर्फ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये सभी बोर्ड के बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिहार, यूपी, एमपी सभी बोर्ड के बच्चे। और इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट नोटबुक दिया जाएगा जी, ठीक है, कंप्लीट गेसिंग नोटबुक, ठीक है, कंप्लीट गेसिंग नोटबुक दिया जाएगा, जिसे पढ़कर आप इस बार की बोर्ड परीक्षा में बचे 2 से 3 महीनों में एक बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, सभी चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल सेट, ठीक है, मॉडल सेट, गेसिंग, ठीक है, गेसिंग, और जो वायरल होने वाले क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर हम डलवा देंगे। यानी ये कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। और ये इसकी जो फीस है, जी हाँ भाई, फीस तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं सर हमारे से कुछ बोल के ठीक है फीस ना ले, ये इसकी फीस है। कहिएगा एक सब्जेक्ट का, ना 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 ना, ये 499 जो हम ले रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी के नोटबुक रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर जितने भी नोटबुक है आप उसको कर सकते हैं डाउनलोड। और अगर आप अपने मित्र को भी चाहें कि नहीं हम अपने मित्र को भी शेयर कर दें, अगर इच्छा ना हो कि भाई पैसा हमारा लगा है फिर भी हम क्यों करें, तो आप शेयर कर सकते हैं उनके फोन पे। ऐसा आप फोटोकॉपी करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ना कि पता नहीं पीडीएफ डाउनलोड होगा या नहीं, जीरोक्स निकलेगा या नहीं, सब कुछ निकलेगा। नीचे स्क्रॉल पे चल रहा होगा कि संजीवनी बैच बहुत जल्द आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि सर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट आउट निकल जाएगा। और इस बैच को ज्वाइन करिए, ये आखिरी के 1 से 2 महीनों में आपके लिए संजीवनी साबित होकर दिखाएगा, रामबाण साबित हो जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी खतरनाक टॉपिक को लेकर। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।